गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम कर रहे हैं अलजेब्रिक मैथ्स और उसमें बेसिक जो मैंने बताया था आप लोगों को कि छठी से लेके 12 तक का सभी कंसेप्ट होंगे उसमें। तो उसी चीज़ को, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अपनी अगली क्लास पर। मुझे लगता है 4 पार्ट हो चुके हैं, 4 क्लास हो चुकी हैं, आज ये 5वीं क्लास है। लास्ट टाइम क्या होता, मैं क्वेश्चन कर रहा था, वीडियो बंद हो गई थी बीच में, तो मैं 6 क्वेश्चन हो पाए थे, 4 रह गए थे। बताया क्या था कि हम टारगेट लेके चलते 10 क्वेश्चंस का। चलिए, कितने हुए थे उसमें? कितने हुए थे बालकों? 6 हो गए थे। 6 हमने कर लिए थे। 6 के बाद अब 7 से स्टार्ट होगा आज। 7 क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, बिल्कुल बेसिक है, स्टार्टिंग से है। x बराबर 4/5, ब्रैकेट में लिखा है x + 10। 7 क्वेश्चन है। 8 है बच्चों यहाँ पर 2x/3 + 1 = 7 है x/15 + 3। पहले हम 2 क्वेश्चन को डील करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। समझते हैं बच्चों। देखिए, ये अपॉन में तो मल्टीप्लाई में जाएगा, नीचे लेट 1 करिए, 5 1 = 5x। अब क्वेश्चन को देखते ही आप हम स्टार्ट क्यों कर देते हैं, आप समझिए ध्यान से क्या करते हैं। करना क्या होता है, अब मान लो क्वेश्चन लिखा है, सर हम क्या करें? मैंने बताया था कि x वाले एक तरफ, बिना x वाले एक तरफ। और पहली बात, जब भी ब्रैकेट दो तो पहले ब्रैकेट सोल्व करो। 5 1 = 5, 4 की मल्टीप्लाई अंदर, चलो यहाँ 4 है पे ऐसे ही, x + 10 5x = 4 1 = 4x, 4 10 = 40। तो बताया था भाई 4 1 = 4, 4 भाई 4 की x में करोगे तो 4x, 4 10 4 10 = 40। अब ये 4 दरक्स हो जाए बच्चों माइनस का, = 40। अब ये 5 टाइम्स x है, ये 4 टाइम्स x है, 5 में से 4 कितना बचेगा? 1 टाइम्स x = 40। ये हमारा आंसर। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये वाला। अब इसमें भी सेम वो रूल्स है, x वाले वेरिएबल अलग और कांस्टेंट वैल्यू अलग, यानी कि x वाले एक साइड, बिना x वाले एक साइड। 2x/3 - 7x/15 = 3 - 1। एलसीएम कितना है बच्चों? एलसीएम लेना आता है आप लोगों को? 3 और 15 को यहाँ लिख लो, 3 और 15 को, 3 1 = 3, 3 5 = 15, 5 1 = 5, 3 5 से कितना है बच्चों? एलसीएम आ गया 15। से बच्चों क्लियर है? एलसीएम में क्या आ गया? एलसीएम आ गया 15। ठीक है भाई, अब एलसीएम में 15 आ गया, तो अब ऊपर वाली प्रॉपर्टी ऐसे लिखिए आप लोग। अब देखिए 3 से 15 कितनी बार डिवाइड होगा? 5 टाइम्स -7x। 15 से 15 कितनी बार डिवाइड होगा? 1 टाइम्स, = 3 में से 1 गया, कितना बचा बच्चों? 2 बचेगा। 2 5 = 10x -7x अपॉन में क्या? 15 = 2। 10 में से 7 के कितने बचे बच्चों? 3x अपॉन 15 = 2। लेट नीचे 1 कर लीजिए आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग। 1 की 3x में, भाई 10x में से 7x है तो 3x तो बचेंगे। 3 की मल्टीप्लाई 1 में 3x, 15 की मल्टीप्लाई 2 में 15 2 सा 30, 15 2 सा कितना हो जाएगा? 30। भाई 1 की 3 में 3x, 15 2 सा 30। अब ये मल्टीप्लाई की चीज़ कहाँ जाएगी? अपॉन में बता रखा आप लोगों को, अपॉन में जाएगा तो कितने डिवाइड होगा बच्चों? 3 10 सा 30। ये 10 आ गया हमारा आंसर। करना क्या था? x वाले एक साइड, बिना x वाले एक साइड, फिर इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर सॉल्यूशन करेंगे। 2 5 भाई 3 और 15 से 3, 3 से 15 कितना डिवाइड होगा? 5 टाइम्स, तो 5 की मल्टीप्लाई इसी के ऊपर, 5 2 सा 10। अब 15 से 15 कितना डिवाइड होगा? 1 टाइम्स, 1 की मल्टीप्लाई इसी के ऊपर, 7 1 सा 7, 10 में 7 3x बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 15 2 सा 30, 3 1 सा 3, मल्टीप्लाई चीज कहाँ जाएगी? अपॉन में 3 10 से कितना हो गया? 30 हो गया बच्चों। क्लियर है यहाँ तक? चलिए 7 और 8 क्वेश्चन हमारा हो गया समाप्त। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, कौन सा? 2y + 5/3, क्वेश्चन नंबर 9। (5/3 = 26/3 - y। चलिए समझते हैं।
अब क्वेश्चन हमारे पास ये है, बताया था वेरिएबल वाले अलग और वेरिएबल वाली प्रॉपर्टी अलग रखेंगे आप लोग और कांस्टेंट वैल्यू अलग रखेंगे, ठीक है। इसे -y को इधर लेके आइए, 2y इधर किस हो जाएगा प्लस का 26/3 बचा है बच्चों। इस प्लस को उधर लेके जाइए, किस हो जाएगा माइनस का 2 में 2 कितना हो जाएगा बेटा 2 टाइम्स प्लस 1 टाइम्स कितना हो जाएगा 3 टाइम्स। ऐसे कितना बच्चों 3 आ गया। अब 3 से 3 कितना डिवाइड होगा भाई, जब बेस सेम हो ना, जब बेस सेम होंगे तो बेटे ऊपर हम ऐसी प्रॉपर्टी लिख देंगे, जब आपका बेस सेम हो जाए तो आपको ऊपर की प्रॉपर्टी ऐसे की ऐसे लिख देनी है। इसके पीछे का लॉजिक मैं पहले समझा चुका हूं, अब समझा समझो। चलो 3 से 3 कितना डिवाइड होगा 1 टाइम्स, तो 1 की मल्टीप्लाई इसके ऊपर कर दो, 26 1 जा 26। 3 से 3 कितना डिवाइड होगा 1 टाइम्स, 1 की मल्टीप्लाई इसी के ऊपर 5 1 जा 5, तो 3y इज इक्वल्स टू 21। कितना बचा बच्चों 21/3, 3 7 जा 21। क्लियर है बच्चों यहां तक, ठीक है। चलिए 3y इज इक्वल्स टू कितना बचा 7, मल्टीप्लाई चीज कहां जाएगी अपॉन में, तो y इज इक्वल्स टू 7/3। यह है हमारा फाइनल आंसर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 और करेंगे इसका, फिर और क्लियर होगा धीरे धीरे कंसेप्ट। 10 क्या है 3m 5m -8, 3m इज इक्वल्स टू 5m -8/5। से बच्चों कांस्टेंट वैल्यू अलग वेरिएबल अलग, इस 5 को चलिए आइए 3m -5m इज इक्वल्स टू 8/5। अब यहां से ना माइनस करिए बच्चों, 3 में से 5 गया कितना बचा 2 टाइम m -8/5। ये बात क्लियर होगी आप लोगों को, ध्यान समझेंगे। ये 3 बार m है, ये 5 बार m है, m वाले एक साइड बिना m वाले एक साइड। सही बच्चों, 3 में से 5 के 2 बचेंगे, 3 में से 5 टाइम्स m गए तो 2 टाइम्स m बचेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 2 जा 10, 8 1 जा 8। ये 10 कहां जाएगा 8 के अपॉन में, माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 4/5 आया हमारा फाइनल आंसर बच्चों। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज, खत्म हो गई, समाप्त हो गई। आज हम कुछ चीज और सीखेंगे बच्चों, शायद कॉमन लेना सीखेंगे थोड़ा सा। ये थोड़ा और स्टैंडर्ड बढ़ाओ, उसमें थोड़ा हल्का सा समझ नहीं आ रहा बच्चों, और बड़ा स्टैंडर्ड काफी इतना बच्चों। चलिए देख लेते हैं, थोड़ा बहुत और बढ़ाते हैं, हल्का हल्का सा स्टैंडर्ड बढ़ाते रहेंगे। ये बात क्लियर होगी बच्चों। चलिए दस क्वेश्चन हो गए बच्चों। अब एक दो क्वेश्चन और करेंगे जो थोड़े बड़े लेवल पर हैं, वो समझेंगे। थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ेगा, हल्का सा, बहुत थोड़ा सा लिखा है क्वेश्चन में। नेक्स्ट ये अलग से स्टार्ट होगी बच्चों, x/2 -1/5 इज इक्वल टू x/3 + 1/4। ये क्वेश्चन है बच्चों। अब इसमें क्या करेंगे, वेरिएबल एक साइड और कांस्टेंट वैल्यू एक साइड। समझते हैं बच्चों, वेरिएबल किसमें बच्चों यहां पर है, इसे दलिए मतलब x वाले एक तरफ, बिना x वाले एक तरफ। इसको दलिए क्या है आप x/2, जहां कोई साइन नहीं होता वहां प्लस साइन होता है बच्चों, इधर आजा किस हो जाएगा माइनस का हो जाएगा बेटे 1/4। ये माइनस का उधर x हो जाएगा बच्चों प्लस। जब कोई बराबर से प्रॉपर्टी उधर जाती है तो माइनस हो तो प्लस बन जाती है, प्लस होगी तो माइनस बन जाती है। ऐसे में कितना आएगा बच्चों 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 2 जा 6। अब 3 की मल्टीप्लाई इसमें 3 1 जा 3, 2 1 जा 2। अब आप बोलोगे सर कहीं तो आप एलसीएम लेके दिखा रहे हो, कहीं आप डायरेक्ट कर रहे हो। मुझे पता है एलसीएम वहां लेते हैं बच्चे जब बड़ी वैल्यू है, तो छोटी सी है बच्चों 2 3 6 डायरेक्ट आएगा, 3 की मल्टीप्लाई इधर 2 की मल्टीप्लाई इधर। ऐसे यहां पर 5 4 जा 20 आएगा बच्चों, 5 1 जा 5, 4 1 जा 4, 3 में 2 गए बच्चों 1 टाइम्स x अपॉन में क्या 3 इज इक्वल्स टू 9/20। क्लियर है बच्चों इतना। अब आगे समझते हैं। अब इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, 21 जा 20x, 9 3 जा 27। अब ये मल्टीप्लाई चीज कहां जाएगी अपॉन में 27/20। ये हमारा आया आंसर। आप चाहो तो लाइन कम हो जाएगी, ये ना लिखे डायरेक्ट इस 3 की मल्टीप्लाई यहां कर दो। हमें x तो क्या लगाना है, x क्या लगाना है बच्चों, तो इस 3 की मल्टीप्लाई यहां कर दो, 3 9 जा 27, तो 27/20 बच्चों यही आंसर आ जाएगा। 2 लाइनें कम हो जाएंगी, पर धीरे धीरे सीखेंगे कम करना, ठीक है बच्चों।
चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और एक और कर लेते हैं, 6 क्वेश्चन हो जाएंगे, थोड़ी पकड़ बन जाएगी हमारी एक्सरसाइज पे। बच्चों क्लास सारी देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा अलजेब्रिक मैथ्स, डर नहीं लगेगा। वर्ड्स प्रॉब्लम भी ऐसे सोल्व हो जाएंगी। लिखा है n/2 क्वेश्चन है, थोड़ा लिख लेते हैं बालक। लास्ट क्वेश्चन है आज के बच्चों, n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इज इक्वल टू 21। चलो बालको अब क्या करते हैं, नीचे वाली वैल्यूज लिख लो साइड में, पहले ऐसे लो बच्चों। अब क्या अब क्यों लिख लिया बेटे, 3 प्रॉपर्टी समझ लो डायरेक्ट, चलो इजी वे में समझते हैं। आप ये बताओ 2 4 6 इन तीनों के टेबल में ऐसी कौन सी चीज तीनों के टेबल में आती है, ऐसी कौन सी चीजें जो तीनों के टेबल में आती है, 2 के में भी आती है, 4 के में आती है और 6 में आती है। तो आप बोलेंगे सर 12 लोएस्ट वैल्यू। अब बेटा यहां समझ लो 2 4 6, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, 2 3 ऐसे 3 1 3, 2 2 4, 4 3 कितना बच्चों 12 हो गया। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आया बच्चों 12। लिखो n को ऐसे ही, इस 2 से ये 12 कितनी बार डिवाइड होगा 6 टाइम्स, माइनस 3n लिखो, इस 4 से 12 कितनी बार डिवाइड होगा 3 टाइम्स, प्लस 5n लिखो, इस 6 से 12 कितनी बार डिवाइड होगा 2 टाइम्स। समझ गए बच्चों, इज इक्वल्स टू 21। 6 1 जा 6n, 3 3 जा 9n, 2 5 जा 10n, अपॉन में था बच्चों 12 इज इक्वल्स टू 21। 10 प्लस के हैं, 10n प्लस के हैं और 6n प्लस के हैं, ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू है बच्चों, और दोनों इसमें n की सीरीज में है, तो कितना हो गया 16n। भाई 6 बार n 10 बार n, 6 और 10 हो गया 16 बार n, माइनस 9n अपॉन में कितना 12 इज इक्वल्स टू 21। आगे समझिए भाई 16 में से 9 गए, ये 16 टाइम्स n है, ये 9 टाइम्स n है, तो 16 में 9 गए कितने बचे 7 टाइम n अपॉन 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करते बेटे 21। अब नीचे वैल्यू एक है, मान लेते लेट 1 की 7 में 7n, 12 की 21 में 21 इंटू 12, मल्टीप्लाई चीज कहां जाएगी बच्चों डिवाइड में, n को क्या लगाना ना बेटे अपॉन में, 7 3 जा 21, n इज इक्वल्स टू 3 इंटू 12, 12 3 जा 36। यह है हमारा आंसर। सही बच्चों, तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, धीरे धीरे क्वेश्चंस बढ़ाएंगे, लेवल अप करेंगे। आप सारी वीडियोस देखते रहना। ये क्लास नंबर 5 है आज की। ये क्लास कौन सी है, क्लास नंबर 5 है बच्चों, बेसिक कंसेप्ट पे चल रही है अलजेब्रिक पे। धीरे धीरे 6 क्लास से बुक स्टार्ट करूंगा और लास्ट तक जाएंगे हम लोग। क्लियर बच्चों, अंडरस्टैंड? आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी इजीली। अब एक बात और बतानी थी आप लोगों को कि जितना आप सीख रहे हैं उसकी आप प्रैक्टिस करते रहें वापस देख के। पहले क्लास देखें, एक बार पढ़ लें, फिर क्लास क्वेश्चन लगाएं अपने आप वीडियो पॉज करके। आज इतना ही, धन्यवाद बच्चों।